जय हिंद दोस्तों। आ गया हूँ आज एक स्पेशल टॉपिक लेकर, जो है भारत का भूगोल। ठीक है, क्या है टॉपिक का नाम है भारत का भूगोल। और यहाँ से भारत के भूगोल के, अगर इस टॉपिक की बात करें तो काफ़ी बड़ा टॉपिक है, तो इसके कुछ छोटे छोटे वीडियो इसके बना दिए जाएंगे। और वीडियो से अगर सही लगेगा कि यह सीरीज अच्छी चल रही है तो इसके एक के बाद एक जितने ही पार्ट बनेंगे वो भारत का भूगोल को कंप्लीट कर दिया जाएगा। ठीक है, आई होप इतना समझे होंगे। तो सीधी बात करते हैं, भारत एक परिचय देते हैं। जैसे कि बात करते हैं अन्य नाम क्या है, तो भारत का अन्य नाम आर्यव्रत है, भारतवर्ष है, हिंदुस्तान है और इंडिया है। ठीक है, भौगोलिक स्थिति इसकी चेक करते हैं तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, एशिया महाद्वीप में है। बात करते हैं विस्तार, अक्षांशीय विस्तार देखते हैं तो 8 डिग्री 4 मिनट से उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, लगभग कितना है 3214 किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, और इसका देशांतरीय विस्तार देखते हैं 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, लगभग 2933 किलोमीटर फैला हुआ है। ठीक है, आई होप इसको समझे होंगे। इसके अंतिम बिंदु देखते हैं तो पूर्व में किबिथु जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, पश्चिम में गौर माता या जो गुजरात में स्थित है, उत्तर में इंद्राकोल जो जम्मू कश्मीर में स्थित है, और दक्षिण में कन्याकुमारी जो तमिलनाडु में स्थित है। इसके सभी अंतिम बिंदु बताए गए हैं पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण के। ये अगर देखी जाए तो भारत ऐसा बसा हुआ है, तो ये पूर्व में है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है और दक्षिण है। तो पूर्व में कौन सा बिंदु है, पश्चिम में कौन सा बिंदु है, उत्तर में कौन है और दक्षिण में कौन है, यहाँ पे सभी नाम इसमें बताए गए हैं। ठीक है, अंतिम बिंदु में। और अब बात करते हैं थोड़े इसके नेक्स्ट फेज की। तो यहाँ पे देखते हैं कि कन्याकुमारी भारत की मुख्य भूमि का दक्षिण बिंदु है, जबकि भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। दो क्वेश्चन अलग अलग हैं यहाँ पे। क्वेश्चन आता कभी कभी कि भारत का मुख्य भूमि का दक्षिण बिंदु, तो अंतिम बिंदु क्या है, तो अंतिम बिंदु कन्याकुमारी है, जो क्योंकि तमिलनाडु ऐसा बसा हुआ, तमिलनाडु का लास्ट पॉइंट क्या कन्याकुमारी है, तो भारत की मुख्य भूमिका है जी। अगर वैसे ओवरऑल भारत का पूछा है, जबकि भारत का दक्षिणतम बिंदु है, तो इसका नाम आता है इंदिरा पॉइंट, जो अपना अंडमान निकोबार है, यह भी भारत का हिस्सा माना जाता है। तो इसमें अंत पॉइंट है, इसका नाम है इंदिरा पॉइंट। ठीक है, आई होप इसको समझे होंगे, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, क्योंकि यह भी भारत का हिस्सा माना है, यानी भारत का ही हिस्सा है। इसलिए दक्षिणतम बिंदु किसका, भारत का क्या माना जाता है, इंदिरा पॉइंट। अगर मुख्य भूमि का पूछेंगे तो वो कन्याकुमारी माना जाता है। दोनों ही बातें अलग अलग हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। एरिया वाइज देखें तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, यानी विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.42 भाग लगभग भारत का ही है। भारत की आकृति देखते हैं तो चतुष्कोणीय, यानी भारत की मुख्य भूमि की आकृति कैसी है, चतुष्कोणीय है। भारत का मानक समय, तो उत्तर प्रदेश राज्य के इलाहाबाद जिले के नैनी का समय, जो कि ग्रीन बीच मीन टाइम से 5.5 घंटे आगे है। कितना घंटा आगे भारत का समय, तो 5.5 घंटे आगे है। अगर इसके टॉपिक की बात करते हैं, भारत का मानक समय रेखा, तो भारत का मानक समय रेखा है जो कितना है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। अब अगर बात करते हैं तो इसके मैप के बारे में, तो भारत के मैप के हिसाब से देखा जाए तो इस साइड अफ़गानिस्तान है, और अफ़गानिस्तान भारत से कितने किलोमीटर की वो ज़मीनी रेखा बनाता है, तो 106 किलोमीटर की। चीन कितना हमसे टच करता है पूरा, तो चीन हमसे बॉर्डर लाइन बनाता है 3488 किलोमीटर की चीन। ठीक है, नेपाल कितना बनाता है, तो 751 किलोमीटर नेपाल बनाता है। तो भूटान कितना बनाता है, 699 किलोमीटर भारत से भूटान सीमा साझा करता है। ठीक है, आई होप इसको समझेंगे। और पाकिस्तान कितना करता है, तो 3323 किलोमीटर पाकिस्तान बॉर्डर लाइन बनाता है भारत से। ठीक है, और इस साइड म्यांमार को देखते हैं, तो म्यांमार बनाता है भारत से 1643 किलोमीटर, यह भारत से म्यांमार साझा करता है अपनी बॉर्डर रेखा। ठीक है, और इस बात करते हैं अपने बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश हमसे बॉर्डर लाइन साझा करता है 4096 किलोमीटर। तो सबसे ज़्यादा हमें यही लगता है कि बांग्लादेश हमारे सबसे ज़्यादा बॉर्डर रेखा बनाता है। इस साइड अपनी भारत की जो बे ऑफ बंगाल, बंगाली खाड़ी है, इस साइड यह अरब सागर है,
और यहाँ पे ये बात हो रही थी कि पूरब से पश्चिम, ठीक है, पूरब से पश्चिम लगभग पूरा भारत की लाइन कितनी है, 2900 किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। और उत्तर से दक्षिण यह कितने एरिया में फैला हुआ है, तो यह 3214 किलोमीटर लगभग इसकी लंबाई मानी गई है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट की। यहाँ पे लगा हुआ है ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है जो भारत का हिस्सा है, और नीचे कौन सा देश लगा हुआ है, यहाँ पे श्रीलंका, यह भारत का ही है अंडमान निकोबार। इसलिए भारत का स्थलीय सीमा का पूछें तो कन्याकुमारी लगता है हमेशा, क्योंकि तमिलनाडु में है। और अगर भारत का दक्षिणतम बिंदु पूछें तो वो लगता है अंडमान निकोबार में जो पाया जाता है इंदिरा पॉइंट, तो उसको हम भूलेंगे नहीं। और स्थलीय सीमा का है तो कन्याकुमारी लगेगा। अब आगे बात करते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट की। क्वेश्चन आता है कि भारत में कर्क रेखा का विस्तार कहाँ कहाँ है, या कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से निकली है। तो भारत के 8 राज्यों से हमारी कर्क रेखा निकली है, जो पहला आता है गुजरात, दूसरा आता है राजस्थान, तीसरा आता है मध्य प्रदेश, फिर आता है झारखंड, फिर छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये भारत के 8 राज्य हैं जो कर्क रेखा पे बसे हुए हैं। ठीक है, और यहीं बात करते हैं भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं। तो स्थलीय सीमा हैगी 15,106 किलोमीटर की, कितनी है, 15,106 किलोमीटर की। और कुल जलीय सीमा कितनी है, 7,516.6 किलोमीटर। द्वीपों समेत यानी अंडमान निकोबार द्वीपों में भी साझा इसमें करता है। अगर भारत की मुख्य भूमि की कुल जलीय सीमा पूछें तो वह है मात्र 6100 किलोमीटर। देखो 2-3 बातें समझ लो। अगर भारत की कुल जलीय सीमा पूछेंगे तो वह 6100 किलोमीटर है, लेकिन इसमें अपना अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी जोड़ दिया जाता है, और जो छोटे छोटे आइलैंड बने हुए भारत के आसपास के, क्योंकि यहाँ पे लिखा है द्वीपों समेत आइलैंडों समेत, उनकी भी एक दूरी डिस्टेंस मापी गई है, उसमें टोटल लिखी गई है 7,516.6 किलोमीटर। अगर नॉर्मल देखा जाएगा तो वह 6100 किलोमीटर। दोनों बातें अलग अलग हैं। भारत की जलवायु कैसी है, तो उष्ण कटिबंधीय जलवायु भारत की कैसी है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो कहीं बात पूछा गया है बन एग्जामों में। तो बात करते हैं भारत की जलवायु कैसी है, तो उष्ण कटिबंधीय भारत की जलवायु है। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, बाघ है। इसको बाघ क्या है, इसके यहाँ पे जो वैज्ञानिक नाम है वो भी यहाँ पे दिए गए हैं, तो इनको आप अच्छे से देख लेना। लेकिन भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, बाघ है। दूसरा क्या आएगा, भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु क्या है, वो हाथी माना गया है, पता ही होगा। आई होप इसको समझे होंगे। अब आगे बात करते हैं इसके नेक्स्ट। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, जो मोर है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, बरगद है। और भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है, वह कमल है। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है, जो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा 24 जनवरी 1950 को मान्यता दी गई थी। ठीक है, इसको बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया था। मान्यता कब मिली थी, 24 जनवरी 1950 को। बात करते हैं भारत का राष्ट्रगान, तो वह जन गण मन, जो रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित है। 24 जनवरी 1950 को भी इसको अपनाया गया था, जिस दिन हमारा राष्ट्रीय गीत अपनाया गया था। अगली बात करते हैं भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सी है, तो गंगा डॉल्फिन है। भारत का राष्ट्रीय नदी कौन है, तो गंगा है, जो उत्तराखंड की गंगोत्री हिमनद से निकली हुई है। अगली बात करते हैं भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है, तो सत्यमेव जयते भारत का राष्ट्रीय वाक्य है। भारत की राजकीय भाषा कौन है, तो वह हिंदी है। भारत की राजकीय भाषा हिंदी है। बात करते हैं इसके भारत का राष्ट्रीय लिपि कौन सी है, तो भारत की राष्ट्रीय जो लिपि है वह देवनागरी लिपि है। अगला बात करते हैं भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कौन सा आएगा, तो सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ की जो अनुकृति बनी है, या इसको अशोक की लाट के नाम से हम जानते हैं, तो वह इसको अनुकृति माना गया, जो राष्ट्रीय चिन्ह है। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज कौन सा है, तो तिरंगा है, जो 22 जुलाई 1947 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के रूप में इसको मान्यता दी गई थी। अगला क्वेश्चन है कि भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, तथा सबसे छोटा गोवा है। कौन सा है, गोवा है। भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो वह अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, तथा सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। आई होप इसको भी समझे होंगे। इसका अब नेक्स्ट टॉपिक आता है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसके आगे का वीडियो आपको सीरीज वाइज मिलता रहेगा, और यहाँ से आपकी कंप्लीट जो ज्योग्राफी है वो आपको यहाँ से कंप्लीट करवा दी जाएगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद।